शूर्पणखा के बारे में ये बात स्पष्ट लिखी है महाराज जी कि शूर्पणखा, गर्ग संहिता में लिखा है कि शूर्पणखा ने जब देखा कि रावण कुंभकर्ण और खर दूषण त्रसरा समाप्त हो गए, रावण कुंभकर्ण सब सफाया हो गया, अब कोई बचा ही नहीं। अब विभीषण तो राम जी के भक्त हैं, तो भी उसने मन अपना राम जी से हटाया नहीं। वो पुष्कर जी में चलेगी। कहाँ चलेगी? पुष्कर जी में। राजस्थान में जो पुष्कर जी है, तीर्थ गुरु पुष्कर, पुष्कर में उसने 10,000 वर्ष की कठोर तपस्या की ऊर्ध्वभाव होकर। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया। शूर्पणखा से कहा वरदान मांगो। और एक ही वरदान है, राम जी पति रूप से मिले। वाह भाई, ऐसी धुन, पक्की धुन होनी चाहिए। सब खानदान सफाया हो गया, भाइयों का खानदान नष्ट हो गया, असुरों की जाति ही एक तरह से समाप्त हो गई, फिर भी उसका राम जी के प्रति प्रेम कम नहीं। बोले मिलना तो वही चाहिए पति रूप से। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस समय तो संभव नहीं है। क्यों? बोले इसलिए संभव नहीं है कि राम जी एक पत्नी व्रत हैं, वो विदेहराज नंदिनी जानकी के अतिरिक्त किसी का पाणी ग्रहण कर नहीं सकते। पर रामावतार में जो जो मन मार के रह गए, सबका झरा भंडारा कृष्णावतार में है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तू जिस भाव से उन्हें भजती है, उस भाव से तुझे प्राप्ति कृष्णावतार में होगी। और वो शूर्पणखा कृष्णावतार में, गर्ग संहिता के अनुसार, वो शूर्पणखा कृष्णावतार में कुब्जा बनी, कंस की दासी, और ठाकुर जी ने उसे अपना आलिंगन का सुख प्रदान करके कृतार्थ किया।